अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के इस स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए एक नजर डालते हैं आज की खसूसी रिपोर्ट पर। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसां राह पीर कामिल, कामिलां राह रहनुमा। आज की पुलिस फाइल में शामिल है कोई माजूर हुआ, कोई आंखों से दूर हुआ। 1 जुलाई 2010 दाता दरबार के सानहे से जुड़ी कहानियां। दाता अली हजवेरी के आशिकों पर क्या बीती। कब्र, दुनिया में इंसान का आखिरी घर। इस शहरे खमोशा में सैकड़ों लोग सो रहे हैं। यहाँ तन्हाई और वीरानी है। बरसों के बाद लोग आते हैं और अपने किसी प्यारे की कब्र पर फूल फेंक जाते हैं। मगर इस कब्रिस्तान में ही एक जानिब ये नौजवान एक कब्र को हाथों से साफ कर रहा है। मैं हर फ्राइडे सुबह जॉब से जाने से पहले ना इनकी कब्र पे आता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ। वालदा की कब्र पे फातिहा पढ़ता हूँ। साथ मेरे भाई के दादा अबू की कब्र है, वहाँ फातिहा पढ़ता हूँ। कि सबके लिए दुआएं खैर करके फातिहा पढ़ के फिर मैं जॉब पे जाता हूँ। आखिर ये कब्र किसकी है और इस नौजवान का उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस शख्स के घर जिसकी ये कब्र है। इन तंग और तारीक गलियों से गुजरकर जो रास्ते आम लोगों के लिए अनजाने हैं, एक दरवाजे के सामने हमें कुछ रोशनी नजर आई। हम अंदर दाखिल हो गए। घर में एक तरफ एक बच्चा तपाई पर खड़ा था। वो हमें एक तस्वीर दिखा रहा था, दीवार पर लगी हुई एक नौजवान की तस्वीर। चंद लम्हों बाद बच्चा हमें बताने लगा कि इस तस्वीर से उसका कितना गहरा ताल्लुक है। कहीं ये तस्वीर उसी नौजवान की तो नहीं जो उस कब्र में अबदी नींद सो रहा है। ये कौन है और इसका नाम क्या है? ये मोहम्मद नदीम है। नदीम गाड़ियों के ऑयल की तब्दीली का काम करता था और 5000 महाना कमाकर राजी रहता था। माँ बाप की बातों पर अमल करता और बुजुर्गों का दम भरता। 8 फरवरी 2004 30 साला नदीम की शादी हुई थी 2 साल कबल मुसर्रत शाहीन से। नदीम बहुत खुश था। उसकी तनख्वाह में 3000 का इजाफा कर दिया गया था। मगर फिर उसने ऑयल चेंज का काम छोड़कर शरबत का अड्डा सजा लिया और इसी को पेशा बना लिया। इस काम से वो अच्छा कमाने लगा और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के नए नए ख्वाब सजाने लगा। नदीम दोस्तों का दोस्त और यारों का यार था। तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे ये मेरे, भाइयों से बढ़कर थे। कोई भी जीने की चीज़ की कमी नहीं थी किसी किस्म की। मुसर्रत भी शौहर की खुशी में खुश रहती। वो हर दुख सुख शौहर के साथ मिल के सहती। बहुत अच्छा वक्त गुजारे, बहुत अच्छे साथ था। जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही थे। शौहर कम लगते थे, दोस्त ज़्यादा। हर दुख सुख में साथ दिया उन्होंने मेरा। किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। शादी के 5.5 साल बाद ही उसके घर अब्दुल्ला पैदा हुआ। उनको बहुत खुशी थी। तो बहुत ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे, फूले नहीं समाते थे।
कि अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया। खुशी से नदीम की आंखें आंसुओं से तर थीं। वो बेटे को गोद में उठाए सारे घर में घूमता और बार बार बेटे का माथा चूमता। जब अब्दुल्ला की सालगिरह आने वाली थी तो नदीम ने सबको टेलीफोन किया और बेटे की सालगिरह पर दोस्त अहबाब को मदऊ किया। मगर नदीम को खुद मालूम नहीं था कि वो अपने बेटे की सालगिरह की खुशी देख पाएगा या नहीं। चंद माह पहले ही मून मार्केट में होने वाले खुदकुश धमाके में नदीम के पीर साहब शहीद हो गए। वो अक्सर दुआ मांगता था कि उसको भी अपने पीर साहब की तरह ही मौत आए। 27 दिन पड़े थे, बस साल का नहीं हुआ था। इनकी सालगिरह इसकी करनी थी। उन्होंने इतने खुश थे कि मैंने अपने बेटे की सालगिरह करनी, बड़े धूमधाम से करनी। सबको कह रहे थे मैंने अपने बेटे की सालगिरह करनी, सब तैयार है ना, फिर ना कहना कि मैंने आपको बुलाया नहीं। बस इतना नहीं पता था कि उन्होंने खुद चले जाना। सारी ख्वाहिश उनके बीच में रह गई। जुलाई 2010 की पहली तारीख, रात तकरीबन 10 बजे लाहौर शहर के मरकज़े तजल्लियात दाता अली हजवेरी के दरबार पर हर जुमेरात की तरह बेहद रश था। खव्वे से खवा छिल रहा था। दाता दरबार में अंदर जहां लोग जूते उतारते हैं, एक शख्स लोगों के जूते उठाकर नंबर लगा रहा था। अंदर कोई खुदा के हुजूर सजदे में गिरा था, कोई क़याम के लिए खड़ा था, किसी के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, कोई अपने वालिदैन, कोई बहन भाइयों की जिंदगी, कोई अपनी जान के लिए खुदा से शिफा और बरकत का तलबगार था। दरबार पर आए हुए ज़ायरीन इज्तिमाई दुआ का इंतजार कर रहे थे। जरी के करीब खड़ा था दरबार का एक अहलकार, जिसने हाथ में पकड़े हुए थे फूलों के हार। जर्री के पास आने वालों को और इस बुजुर्ग की मोहब्बत में फातिहा के लिए हाथ उठाने वालों को पहना रहा था। एक तरफ बैठे हुए ज़ायरीन पर एक शख्स अर्के गुलाब की फुहार बरसा रहा था। लोगों के दिल थे खुदा और खल्के खुदा की मोहब्बत से मुनव्वर, और दरबार का सहन था फूलों और अर्के गुलाब की खुशबुओं से मुअत्तर। नदीम भी एक जानिब सुतून के साथ बैठा था। वो आशिक था दाता का और हर जुमेरात दरबार पर जरूर आता था। वो वहां क़याम करता, दुआ करता, फातिहा पढ़ता। चंद ही फुट के फासले पर उसका अजीज दोस्त बैठा था। प्रोग्राम तो हमारा हर जुमेरात को होता था, लेकिन उस दिन मैं पहले चला गया था इसको मिले बगैर ही, तो ये बाद में आया। फिर वहाँ पे हमने सलाम दुआ की तो ये पीछे बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ, नदीम और उसके घर वालों पर क्या बीती, ये जानेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए तकदीर का फेर, दुनिया अंधेर। 1 जुलाई 2010 दाता दरबार के सानहे से जुड़ी कहानी। दाता तुम्हारी रात है। 1 जुलाई 2010 जुमेरात का दिन। नदीम इज्तिमाई दुआ में शिरकत के लिए दाता दरबार पहुंचा। चारों तरफ लोग जिक्र और नमाज में मशगूल थे। नदीम का दोस्त शब्बीर भी उससे चंद ही फुट के फासले पर बैठा हुआ था। प्रोग्राम तो हमारा हर जुमेरात को होता था, लेकिन उस दिन मैं पहले चला गया था इसको मिले बगैर ही, तो ये बाद में आया। फिर वहाँ पे हमने सलाम दुआ की तो ये पीछे बैठ गया। दाता दरबार की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस वाले और इंतजामी अहलकार करीबी होटलों पर बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। रात 10:30। दाता दरबार
धमाके से गूंज उठा। पहले धमाके के चंद ही मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। जो दूसरा धमाका हुआ है, हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि ये ऐसा काम हो जाएगा। और इतना मैं गुमसुम हो गया था जब ये धमाका हुआ कि मुझे होश ही कुछ नहीं था कि मैं क्या करूं, किसको कैसे कैसे किसको क्या करूं। कोई लाशों के ढेर जो ना पड़े हुए हैं, छीतड़े, कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मेरे। ये भी नहीं मेरे जेब में का था मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उसी को देख लूँ। मैं इतनी हिम्मत नहीं पड़ी मुझ पर। भाई के लिए बड़ा अच्छा इंसान था वो, बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजरा उसके साथ। शादी भी मैंने उसकी खुद की थी, मेरी साली जिसके साथ मैंने उसकी शादी की थी। बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला, सारा घर का भी मिलजुल के हम कर रहे थे सारा सिलसिला। बस ये जब सामने होना था, इससे पहले उसके पीर साहब मून मार्केट के हादसे में शहीद हुए। पीर भाइयों को यही कहता था कि जैसे पीर की है ये वैसे लेनी, जैसे पीर की है वैसे लेनी। तो मकाम से आया हूँ, दरबार उस दिन गया, मोटरसाइकिल की चाबी लिए, मैंने कहा यार तेल डलवा ले। कहने लगा कोई मसला नहीं आज तेल का। चला भी उस दिन पहले ही चला गया, पहले 9 साढ़े 9 जाता तो उस दिन 8:30 चला गया। उसके बाद मैं लेट गया हूँ। मेरी बच्ची ने मुझे उठाया कि पापा इधर बार बम धमाका हो गया, चाचू को फोन करो। दाता दरबार पर हमला कोई मामूली वाकया नहीं था। घर की बहुत बुरी घर की ये हालत थी, सब चीज को पुकारते, पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाना। मुझे में पता नहीं कहां से हौसला आ गया, मैं उसकी लाश को खुद वहां से उठा के लेके गया। वहां मैं शख्स था जो अपने लॉयकीन की लाश दरबार से खुद उठा के लेके गया। जब घर फोन किया तो वहां से फोन हुआ सारा। दोनों भाई दाता दरबार पहुंचे। गुलाम हुसैन ने भाई को बाहर खड़ा किया और खुद दरबार के अंदर जाने की कोशिश की। जब मैं अंदर गया तो पुलिस वालों ने डंडे मारे, रजाकारों ने डंडे मारे, 3-4 जगह पे मुझे उन्होंने रोका। मैंने कहा मैं सलाम करने नहीं आया, मैं अपने भाई को देखने आया। उसने कहा जाओ देख लो। जब मैं अंदर गया हूँ तो आगे जब बरामदे की तरफ जाने लगा तो बरामदे की तरफ से ऐसे कि जैसे कोई मुझे खींच के लेके जा रहा है। बरामदे की तरफ से नहीं कह रहा है इधर से जाओ, अंदर की तरफ से। जब मैं अंदर की तरफ से गया हूँ तो उधर आगे लाशों के ढेर लगे पड़े, तो सामने देख तो मेरे भाई की लाश पड़ी, ऐसे कि जैसे वो मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। इसके ये बाजू सारे छन्नी हो गए थे। रजाकार कहने लगा कौन है ये? मैं मेरा भाई है। कहना उठाओ फिर इसको स्ट्रेचर पे डालो। स्ट्रेचर पे डाला, वहाँ स्ट्रेचर पे डाल के मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ। मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ। जब इमरजेंसी अंदर गया तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा भाई ले जाओ इसको उधर आगे ले जाओ, आईसी रूम में ले जाओ। आईसी रूम के अंदर जाने लगा, उसने कहा बाहर ले जाओ, ये अब ख़त्म हो चुका है। वहाँ से मैंने घर फ़ोन किया। नदीम अहमद
उन नौजवानों में से एक था जो दाता दरबार के सहन और सीढ़ियों पर शहीद हो गए। जवान बेटे को मुर्दा हालत में देखना बूढ़े बाप को जीते जी मार देता है। ये आंखें हैं नदीम के बूढ़े बाप की। जाना यहाँ से वजू करके, ना खाना को ना पीना, तो वजू करके जाना, उसे 12 बजे या 1 बजे बस आना। नाले वो जिन्हों का दीवाना सी, उन्होंने पीठ जड़ सी, वो पहले वफात पा चुके, ऐसे बम दबा के। ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਪ ਗੇਡਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 200-400 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੇ ਫਿਰੇ ਆਪ। बहुत ख्याल करता, भरावां दा भतीजे दा बहुत ख्याल करता। बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे पैसे दे देते थे। हमारे पास बाइक भी नहीं थी चलाने के लिए। तो मैंने एक दिन कहा यार जश्न आती है तो बाइक नहीं है, दोस्तों के साथ घूमना होता है। वो मेरी आंखों में उनसे आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, तो उसने कुछ पैसे जोड़े हुए थे। उन पैसों से उसने मुझे बाइक लेके दी। नदीम अहमद के लवाहिकीन को हुकूमत ने 5 लाख रुपए का चेक दिया, मगर वो चेक कैश नहीं हुआ। नदीम अहमद के लवाहिकीन कई बार कोशिश करने के बाद नाउम्मीद होकर बैठ गए। फिर नदीम के बाप से मुलाकात हुई एक मसीहा की। उसने सेक्रेटेरिएट के लोगों से बात करके इस चेक के कैश होने का सबब बनाया। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, बैंक वाले ने रिजल्ट कर दो जी कैश नहीं हो रहा। जब हमारे मिलने वाले जो सिनेमा के पास रहते वो कचहरी में काम करते हैं, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, वो नदीम का नाम बाहर लिखा हुआ कचहरी में, मिल गया आपको चेक? मैं कहा जी वो तो कैंसिल हो गया, कि चेक मिल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा हमें फ़ोटो शेयर दो। उन्होंने फ़ोटो शेयर दी, जो कचहरी जाकर देखे तो कुछ दिन, फिर उन्होंने वहाँ से चेक बनवाया। मगर नदीम के लवाहिकीन की तरह ना जाने कितने लोग होंगे कि जिनके चेक कैश नहीं हुए होंगे, और वो लोग इसे खुदा की मर्जी समझ के चुप करके बैठ गए होंगे। नदीम का छोटा भाई शहजाद रोज सुबह भाई की कब्र पर आता है और उसे सलाम करके ऑफिस जाता है, सीने पर अपने प्यारों की जुदाई का जख्म लिए। उस जैसे कितने ही नौजवान हैं जिनके अजीज रिश्तेदार और दोस्त यार खुदकुश धमाकों की नजर हो गए, मौत के अनजाने रास्तों में खो गए। हम आपको एक और खानदान से मिलवाएंगे। दाता दरबार धमाकों से जुड़ा एक और दुख सुनाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। ब्रेक के बाद देखिए सानहे ने आंखें छीन ली। जुलाई 2010 दाता दरबार के सानहे से जुड़ी कहानी। उल्फत का पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश हमलों और बम धमाकों में अब तक हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। उनके वरसा इसे तकदीर समझ के सब्र कर चुके हैं, मगर जो लोग इन्हीं धमाकों में जख्मी या फिर माजूर हुए हैं, उनके घर वाले, उनके वरसा रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। जिस बम धमाके में नदीम शहीद हुआ था, दाता दरबार में होने वाले उसी धमाके में कासिम जख्मी हो गया था। आइए आपको दिखाते हैं
कासिम के घर वालों पर क्या बीती। कासिम एक हंसता खेलता बच्चा था, घर भर की आंखों का तारा और सबका राज दुलारा। बचपन ही से उसकी मोटी मोटी खूबसूरत आंखों में सपने थे, आगे बढ़ने और बड़ा आदमी बनने के सपने। बचपन में मुझे बहुत अच्छा था और लाइक भी बहुत था। वो मुझे ना इतने इसके दोस्त वगैरह इसने इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, जो बनाए भी हुए थे ना वो भी बहुत मतलब अच्छे वाले बनाए हुए थे। बहुत अच्छा और बहुत लायक था मेरा बेटा। जो भी उसे देखता वो इन आंखों में बसे सपने साफ पढ़ लेता और कासिम के मुस्तकबिल को एक पढ़े लिखे ज़हीन इंसान के रूप में देखता। सब उसको दुआएं देते, वारी जाते और बलाएं लेते। कासिम शुरू से ही साइंस में बहुत दिलचस्पी लेता था। वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो नित नए मशगले ढूंढता और उन्हें साइंसी बुनियादों पर परखने की कोशिश करता। वो पढ़ता रहा और जहानत में आगे ही आगे बढ़ता रहा। दरख्शा मुस्तकबिल को पाने की लगन में उसने दाखिला लिया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में, और रात दिन लग गया पढ़ाई के काम में। उसकी मेहनत रंग लाई जब हाथ में बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री आई। जो सपने उसने देखे थे उनके पूरा हो जाने का वक्त करीब था। इसके फौरी बाद कासिम ने ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स पास किया और ये मरहला भी कामयाबी से क्रॉस किया। कासिम कंप्यूटर प्रोफेशनल की हैसियत में काम करने लगा। वो कंप्यूटर की सनत में रोज बरोज आने वाली नित नई तब्दीलियों को सोचता और नई रिसर्च की राहें खोजता, और साथ साथ वो बाप की दुकान पर जाता और उसका हाथ बटाता। उसको प्यारा अपना सारा घर बार था और वालिदैन से लेकर भतीजी तक सब उससे भी प्यार करते थे। चाचू जब आते थे मैं ये लेके आती, फिंगर पकड़ के लेके आती थी। मगर कासिम नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। वो बाकायदगी के साथ दाता दरबार जाता। 1 जुलाई 2010 जुमेरात के रोज भी वो इज्तिमाई दुआ में शिरकत के लिए दाता दरबार पहुंचा। कासिम आम तौर पर सोने वाले दरवाजे पर आता और इसी रास्ते से दरबार के अंदर जाता, मगर उस दिन सोने वाला दरवाजा बंद था। कासिम 5 नंबर दरवाजे पर गया और उसे खुला हुआ पाया। वो मजार के अंदर दाखिल हो गया और दाता अली हजवेरी के चेहरे की जानिब चश्मे के पास जाकर खड़ा हो गया। उस तरफ बहुत रश था। इज्तिमाई दुआ के लिए लोग तैयार हो गए और थोड़ी ही देर के बाद पहला धमाका हुआ। दरबार में मौजूद लोग परेशान हो गए। कुछ लोग उठ भागे, मगर कासिम के दिल में परेशानी थी, ऐसी परेशानी जिसे वो समझ नहीं पाया। वो दरबार से चला जाए, कई बार उसके दिल में ख्याल आया, मगर उस वक्त दरबार से निकलने का वक्त निकल चुका था। दूसरा धमाका बहुत शदीद था। कासिम का भाई एहसन घर में आया और बताया कि दाता दरबार पर धमाका हुआ है। अख्तर बेटे की बात पर घबराया और टीवी चलाया। इस पे लाहौर को एक मर्तबा फिर से दहशतगर्दी का यहाँ पर निशाना बनाया गया है। 75 अफराद। कासिम दाता दरबार में मौजूद था और इस बात ने सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया। हो चुकी हैं। दाता दरबार के इहाते में ये 3 धमाके हुए हैं और इस वक्त दाता दरबार को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। 5 मिनट के वक्त से ये हर धमाका हुआ है। खाना खाया, सब ने इकट्ठे मिलके खाना खाया। खाना खा के तो ये ना ऊपर गया वज़ू करने, वज़ू करके इसका वो चला गया। उनका दुआ का टाइम था, वो चला गया।
साथ आसिम ने भी जाना था, इसके बड़े भाई ने, वो भी कह रहा था मैंने भी जाना। इसका दोस्त आ गया, ये नहीं गया, तो ये चला गया, कहता मुझे देर हो रही मैं जा रहा हूँ। जब ये चला गया तो उसके थोड़ी देर के बाद ना ये बाहर से खड़ा था आसिम, तो उसने आके बताया कि दरबार में ना धमाका हुआ है। सारे हम इधर ही बैठे हुए थे, कह रहे थे कि नहीं, अब इसके अब्बू भी कह रहे नहीं है रे, उधर नहीं होता, वो हो सकता। ये भी बाहर चला गया, फिर बाहर से थोड़ी देर बाद फिर आया कि टीवी लगाएं तो देखें, कहते हैं धमाका बहुत ज़बरदस्त हुआ है। लगाया तो उस वक्त उन्होंने कहा 3 आदमी जो शहीद हुए हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं उस वक्त। अख्तर जावेद, कासिम का बाप, अपने बेटे की तलाश में दाता दरबार पहुंचा और फिर अस्पताल। वहां एक खौफनाक मंजर था। वहाँ इतना रश था, लोग अपने अजीज़ों को, कोई भाई, कोई दोस्त हैं, कोई सबको ढूंढ रहे थे और हर तरह से आवाज़ें यही आ रही थी, वो फलां भी शहीद हो गया, वो फलां भी शहीद हो गया। किसी बंदे की ये आवाज़ नहीं आई कि कोई बच गया। इतनी ज़्यादा मतलब उधर अमवात हुई। बहरहाल जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसके पाँव से पहचाना, तो मैंने आगे होके फिर बड़े गौर से फेस देख के तो मेरी तसल्ली हुई। तो मैंने इससे आवाज़ दी, मैं कहा कासिम, कहते अबू जी आप आ गए हैं? मैं कहा हाँ, चलो ठीक है। हालांकि ये उसकी, मैंने देखा कि इसकी मतलब जो ना मेंटली वो बिल्कुल ठीक है। अख्तर जावेद ने बेटे को उठाया और अपने एक जानने वाले डॉक्टर का नंबर मिलाया। जब मैंने इन्हें देखा तो ये बिल्कुल पूरा खून में भरे हुए थे, आंखों में, मुंह में, कानों में, ब्लड ही ब्लड था सारा। उस वक्त मैंने फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो डॉक्टर थे, पहले मैं हॉस्पिटल में थे, आजकल अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो अल्लाह का बंदा जो ना उसी वक्त फ़ौरन वहाँ पहुँचा। डॉक्टरों की टीम ने कासिम का फौरी तौर पर ऑपरेशन किया। उसका पेट और टांगें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थीं। डॉक्टर्स ने बेहद मेहनत के साथ उसको पहली हालत में वापस लाने की कोशिश की, मगर जब हमने कासिम की मेजर सर्जरी पेट की, टांग की और फेस की कंप्लीट कर ली, तो हमने आई स्पेशलिस्ट को कॉल किया मियो हॉस्पिटल में, जो आई वार्ड के मेन उस वक्त सर्जन थे। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो सर्जरी है ये आफ्टर ऑपरेशन 2-3 दिन बाद देखी जाएगी। और उस वक्त उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो बुलेट्स हैं ना वो इसकी आई में भी परफोरेट कर चुके हैं, और सर्जरी जो मेन आई की होगी वो आफ्टर 1 वीक वो देखेंगे सीनियर्स डॉक्टर जितने हैं, और कुछ टेस्ट होंगे उसके बाद। मगर उस वक्त जो इमरजेंसी में था, मेन एम यही था कि इसकी लाइफ सेव की जाए, जिसमें हम कामयाब रहे, मगर आई के मामले में हम थोड़े पीछे हैं। उन्होंने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि इसकी आइज़ का मसला, बाकी हमने ठीक कर दिया सारा। इसके होंठ जो थे उनको स्टिचेस लगाए, फेस पे स्टिचेस लगाए, लेकिन जो आइज़ का था ना वो कहते ये हमारे बस की बात नहीं है, ये आप 1-2 दिन बाद देखेंगे। फ़िलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि इसकी आइज़ जो है ना वो डैमेज हो चुकी हैं। जो आंखें दाता दरबार सानहे की शाहिद थी, उसी सानहे ने छीन ली। कासिम की दुनिया हो चुकी थी अंधेर, मगर कौन समझ सकता है तकदीर का फेर। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, तो जब मैंने आंखों को हाथ लगाया तो मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मेरी आंखों को क्या हुआ है। चेहरे को हाथ लगाया तो चेहरा भी ज़ख्मी था, तो जब लिप्स को हाथ लगाया तो वो भी ज़ख्मी थे, वो नीचे इस तरह जैसे महसूस हुआ मुझे कि जिस तरह नीचे लटक रहे हैं ऐसे। तो क्योंकि यहाँ से सारे फट गए थे, यहाँ से चेहरा फट गया था। ब्रेक के बाद देखिए जवान की नजर क्या गई, घर की खुशी को नजर लग गई। 1 जुलाई 2010 दाता दरबार के सानहे से जुड़ी कहानी। तुम्हारी जात है वो मजहरे सिफा। ऑपरेशन के जरिए कासिम की एक आंख की बीनाई महज 25% ठीक हो सकी, जबकि दूसरी आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो गई।
इस सानहे के बाद कासिम की मंगनी भी टूट गई। उसे इस बात का भी बेहद रंज था। एंगेजमेंट अब मेरी नहीं रही, तो उसकी वजह मैं यही कहूँगा कि उनको शायद ये था कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, तो कुछ वो वेट ना कर सकते हों इतना कि जितना टाइम मुझे चाहिए ठीक होने के लिए, मेरी आंखें ठीक होने के लिए जितना टाइम मुझे चाहिए, तो उतना शायद वो वेट ना कर सकें, तो शायद यही वजह हो। बहुत अच्छी जगह पे माशाल्लाह उसकी एंगेजमेंट हो गई, तो सब लोग खुश थे, एक्साइटमेंट थी। उसकी शादी का प्रोग्राम भी जल्दी था, उसके सब कज़न्स और सब में उसी का नंबर था, घर में भी अब उसकी बारी थी, तो एंगेजमेंट हुई बहुत अच्छी तरीके से और सब कुछ। लेकिन 25 डेज़ के बाद ही तकरीबन ऐसे हादसा हो गया, और वो भी नाकाबिले फरामोश ट्रेजेडी आ गई। तो बस अब एक किस्म की यही था कि घर पे क़यामत टूटी हुई थी, तो शादी तो चलो फिर किस्मत से या सब कुछ अल्लाह ताला फिर दोबारा ऐसा वक्त लेकर आए, लेकिन अब ये जो हादसा हो गया उसके साथ, वो तो अभी सिर्फ उसके लिए तो बहुत बड़ा है ही, उसके साथ साथ हम सब के लिए बहुत बड़ा है, उसमें हम सब इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं बहुत ज़्यादा। बहुत शौक है कि इसके आंखें अल्लाह ताला से दुआ करते जल्दी जल्दी ठीक करें और इसकी हम शादी करें, धूमधाम से शादी करें, अपने शौक से शादी करें हम। कासिम की नजर जाने से घर की खुशियों को नजर लग गई। वो काम करता तो किसी की मदद से, चलता तो सहारे के साथ। सारे घर वालों को रंज था, जो कुछ हुआ उनके प्यारे के साथ। न सिर्फ कासिम की दुनिया अंधेर हुई, बल्कि घर भी सूना सूना सा लगने लगा। अल्लाह ताला से दुआ यही करती थी, अल्लाह ताला इसकी आंखें बचा लें, आंखों को ना कुछ, आंखें बचा लें इसकी। मैं यही दुआ करती, अभी तक कर रहे हैं, यही दुआ करते हैं। अभी तो देखा तो नहीं जाता ना, जवान औलाद को देखा तो नहीं जाता, बच्चे को जब इस तरह ये देखता है, ये इस तरह करता है, तो दिल को कुछ होता है, नहीं देखा जाता। म्यू अस्पताल में कासिम का इलाज हुआ। समीना खालिद घुरकी और बिलाल यासीन ने अस्पताल का दौरा किया और हुकूमत की तरफ से 75,000 रुपए का चेक दिया गया, मगर उसके इलाज पर जो खर्च उठा वो इससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने वादा किया कि वो इसका मजीद इलाज कराने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, मगर बाद में बिलाल यासीन दुनिया न्यूज के राब्ता करने पर भी दस्तयाब न हो सके। उनका वादा वफा न हुआ। तनवीर अशरफ कायरा ने भी, जो उस वक्त पंजाब हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वादा किया कि वो कासिम की आंखों का इलाज कराएंगे, मगर फिर उन्हें 1000 वादे याद दिलाए, वो हाथ नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जनाब? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी दफ्तर में था। आपकी क्या पोजीशन है, किधर है? सब हम गुलबर्ग में हैं। डॉक्टर साहब के पास आए थे चेकअप के लिए, उन्होंने ड्रॉप्स डाले हुए हैं, तो उसके बाद तकरीबन कोई 1 घंटा लगता है इनको। तो फिर मैं असल में 2-3 दिन यहाँ पे नहीं, मैंने जाना है कराची। जी सर। कल तो फिर वापसी पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फिर आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है। ओके जी बिल्कुल। मैं पूछने जा रहा था कि काफी लेट हो गया है, तो कायरा साहब की आपसे बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं कराची जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन में बात करूँ, तो उसके बाद फिर कोई बात नहीं। आज भी वो यहाँ नहीं है। आज देखिए साहब, पता क्या है, बहुत लेट हो गया है, उसको इतना टाइम नहीं, मतलब उसके लिए नहीं कर रहा। वो अभी भी पीछे ऑपरेट जो करवाया उसका, तो अब फिर नेक्स्ट फिर उसका प्रोसेस है। कायरा साहब आज है नहीं ना, आज जिस दिन यहाँ पे हो जी, उस दिन आपको मैं इंशाल्लाह लाजमी बुलाऊंगा। कब आना है उन्होंने? उन्होंने
कल आएंगे जी। ये अभी कंफर्म नहीं है, अभी उनका प्रोग्राम होता है। दुनिया न्यूज ने तनवीर अशरफ कायरा से इसकी वजह पूछी। कासिम लड़का था जिसकी आंखें ज़ाया हो गई थी, उनकी फैमिली कहना आपने उनसे वादे भी किए कि उनको कुछ फंड मिलेंगे इलाज के लिए, शायद आपके नोटिस में। कासिम शाहजबाग लड़का जी, हमने उसका जो लिख के भेजा था चीफ मिनिस्टर साहब को कि इसको ये फंड अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में दिए जाएं, तो वो चीफ मिनिस्टर साहब ने देना या नहीं देना, हमारी कोशिश थी और मैंने वो चीफ मिनिस्टर को लिखा। हाँ जी, वो उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से रब्ता करना चाहिए। सर उनका ये कहना है कि आप उनसे रब्ता भी करते रहे, टाइम देते रहे, लेकिन बाद में मिलते नहीं रहे, जिसकी वजह से जी बाज़ औक़ात मसरूफियत ऐसी होती है कि इंसान नहीं मिल सकता। मेरी कोशिश होती है जो भी शख्स मेरे पास आए मैं उसकी मदद कर सकूँ। सर अभी आप गवर्नमेंट में नहीं है तो आप मतलब फिर भी हम वज़ीर आला साहब को कहेंगे, लीडर अपोजिशन में कहेंगे, वो कहें, हम वो उनको कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं अकोमोडेट कर रहा। कासिम कर रहा है हुकूमती वादों के पूरा होने का इंतजार और उसका खानदान है बहुत सी मुश्किलात का शिकार। अब तो कदम उठाने के लिए भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है। कासिम की बीनाई अगर वापस आ जाए तो वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के काबिल हो सकता है, मगर उसके घर वाले धमाकों से जुड़ी दिल दहला देने वाली यादों को कभी नहीं भुला सकते। एसपी मूसा हुकूमत पंजाब से अपील करता है कि पाकिस्तान के अंदर या बाहर जहां से भी मुमकिन हो सके कासिम का इलाज करवाएं, ताकि उसकी साख भी बरकरार रहे और एक मजलूम से किया हुआ वादा भी वफा हो। अच्छे से अच्छे डॉक्टर क्वालिफाइड जो जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, उन सब से कॉन्टेक्ट किया। सब ने उम्मीद दिलाई है कि जो सिंगल आई लेफ्ट आई है इसकी वो क्योरेबल है, मगर उसके लिए एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी बड़ी, दूसरा फॉरेन कंट्री से भी रब्ता किया जाए। अल्लाह ताला इसकी आंखें ज़िंदगी में दे दे, किसी का मुताज न रखे, बस ये हमारी दुआ है। ये हर वक्त एक माँ की दुआ और क्या हो सकती है, हर वक्त यही मात पढ़ के भी यही दुआ करते, अल्लाह ताला बस कबूल कर ले दुआ हमारी। कहीं तो किसी का प्यारा हो गया है अपनी आंखों से माजूर, और कहीं कोई अपने अजीजों से हमेशा के लिए दूर। इन कब्रों में सोए हुए लोग अपनी कहानी बता नहीं सकते, मगर कुछ लोग रोज आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़कर दुनिया के कामों में खो जाते हैं। सुनने को किसी के पास मिलती है कासिम की माजूरी और जवानी, और किसी के पास जवान नदीम के मर जाने की कहानी। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।